मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री से 2.5 गुनी उम्र के नरेंद्र मोदी धीरेन्द्र शास्त्री के बड़े भाई हैं या मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी। धीरेन्द्र शास्त्री उनके छोटे भाई। ये कल पहली बार पता चला। कैसे? देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में अब तक हम यही जानते थे और यही मानते थे कि शख्स कट्टर हिंदुत्ववाद का हिमायती है, मुसलमानों से नफरत करना इसकी फितरत है। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। कि धीरेन्द्र शास्त्री आए दिन अनाप शनाप और नफरती बयान देता है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाने की हसरत रखता है। बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। शख्स संविधान विरोधी है क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने देखता है। कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। अपने प्रवचनों में हिंदू राष्ट्र के नारे बुलंद करता है। अब तक हम यही जानते थे। वकालत करता है, महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों को मोक्ष मिलने की बातें करता है। जो महाकुंभ नहाने नहीं गए उन्हें यह शख्स देशद्रोही घोषित कर देता है। हम यह भी जानते थे कि शख्स तमाम तरह के असाध्य रोगों का उपचार करने का अंधविश्वास फैलाता है। धर्मभीरू जनता की भीड़ में यह लोगों की पर्ची निकालने के नाम पर तरह तरह के पाखंड करता है। लेकिन यह सब करके इसने इतना बड़ा धार्मिक साम्राज्य बना लिया है कि इसके भक्तों और समर्थकों की संख्या आज लाखों में है। लिहाजा कई पार्टियों के नेता इसके दरबार में चक्कर लगाते हैं। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता 28 साल के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी कल छतरपुर में थे, जहां बागेश्वर धाम है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कैंसर अस्पताल बनाने की शुरुआत की है। उसका कहें शिलान्यास या उसकी शुरुआत के लिए जो एक तैयारी थी, उस तैयारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे। लेकिन सवाल उनके आचरण का, सवाल उनकी प्रवृत्ति का, सवाल उनकी फितरत का। धीरेन्द्र शास्त्री की फितरत उनके बयानों में बीते 3-4 सालों में 50 बार झलकी है और वो नफरती फितरत है। और जो मैंने अपनी भूमिका में बताया, वो फितरत उनके बयानों में उसके सबूत मिलते हैं। लेकिन मोदी का जाना, पीएम का जाना, कैंसर अस्पताल के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी का जाना, छोटा भाई कहकर संबोधित करना, एक तरह से धीरेन्द्र शास्त्री के अब तक कहे गए वक्तव्यों को इंडोर्स करना है, धीरेन्द्र शास्त्री की फितरत को इंडोर्स करना है, धीरेन्द्र शास्त्री की संविधान विरोधी बातों को इंडोर्स करना है और धीरेन्द्र शास्त्री जो विवादित बयान देता रहा है उसको भी इंडोर्स करना है। अगर उसके मंच पर जाते हैं और उसको अगर आप छोटा भाई की तरह बताते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस माहौल में धीरेन्द्र शास्त्री, मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री, इस माहौल में, किस माहौल में? वो माहौल जो बीते 10.5 सालों में बीजेपी ने बनाया। क्या है एकता का मंत्र? एकता का मंत्र मतलब होता है 140-45 करोड़ की आबादी में हिंदुओं को किनारे करो, मुसलमानों को दूसरी तरफ करो, हिंदुओं को एकजुट करो। वैसे 80-20 के नारे जैसे योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं। हिंदू राष्ट्र की वकालत करो, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की वकालत करो और इस तरह से करके एकता को खंडित करो। एकता का मतलब होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी इस देश के नागरिक हैं, जिन्हें संविधान समान अधिकार देता है। धार्मिक आधार पर उसके मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार में कटौती नहीं होती है। उसके आधार पर तय नहीं होगा कि ये हिंदू है, इसको संविधान ने ज्यादा अधिकार दिया, या मुस्लिम है, उनके कुछ अधिकारों में कटौती हो गई। जो धीरेन्द्र शास्त्री कट्टर हिंदुत्व की बातें करता है, मुस्लिम विरोधी बातें करता है, वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए एकता का मंत्र लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है और इसलिए मोदी जी का छोटा भाई हो गया। और जब छोटा भाई हो गया तो हम क्यों न कहें कि इसका मतलब क्या मान लें कि प्रधानमंत्री मोदी धीरेन्द्र शास्त्री के कहे गए वक्तव्यों से, धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों से, धीरेन्द्र शास्त्री की मुहिम से और धीरेन्द्र शास्त्री के नफरती एजेंडे से मोदी जी सहमत हैं। हालांकि मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
ये शख्स कह रहा है सुभाष चंद्र बोस के नारे का इस्तेमाल करके तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। कहाँ सुभाष चंद्र बोस और कहाँ एक नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला धीरेन्द्र शास्त्री जो मुझे कहता है तुम, जो लोगों को कहता है जो तुम मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा या हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना, हिंदू राष्ट्र का सपना संविधान के बुनियाद और संविधान की आत्मा के खिलाफ है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है जब तक ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है। उनके सपनों को आवाज देने के लिए ऐसे लोग हैं और मंच पर जाकर इन्हें छोटा भाई कहने के लिए प्रधानमंत्री हैं, जो संविधान को सिर माथे लगाते हैं। जब नई संसद की इमारत का जब उद्घाटन होता है तब बुनियाद पड़ती है, तब शिलान्यास होता है, तब या किसी और मौके पर माथे पर संविधान को लगाए प्रधानमंत्री मोदी, संविधान की बार बार दुहाई देते प्रधानमंत्री मोदी और संविधान विरोधी बात करता हुआ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, और इन्हें धीरेन्द्र शास्त्री को छोटे भाई बताते प्रधानमंत्री मोदी। ऐसे एक बयान नहीं है, बहुत सारे बयान हैं। महाकुंभ को लेकर अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा था? महाकुंभ को लेकर कहा था हर किसी को महाकुंभ आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, देशद्रोही कहलाएगा। ये विज्ञापन है आज जिसमें दावा किया गया कीर्तिमानों का महाकुंभ, 62 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र संगम में आस्था की डुबकी। मान ही लेते हैं 62 करोड़। देश में हिंदुओं की आबादी कितनी है? 80% आबादी हिंदुओं की है, 100 करोड़ से ज्यादा होगी। अब 62 करोड़ जो गए और जो बाकी नहीं गए 40 करोड़ से ज्यादा, 45-50 करोड़ जो भी मान लें, वो क्या थे? वो क्या देशद्रोही हैं? जो नहीं गए क्या वो देश विरोधी हैं? वो सनातन विरोधी हैं? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है। तो इसके बयानों की लंबी श्रृंखला है, उन श्रृंखला पर हम लोग कई बार बीच बीच में बात करते रहे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने धीरेन्द्र शास्त्री को इंडोर्स कर दिया है, धीरेन्द्र शास्त्री को मान्यता दे दी है उनके मंच पर जाकर ये कहकर कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरे छोटे भाई की तरह। अब सोचिए, जब सत्ता के शीर्ष पर देश का सबसे ताकतवर सत्ताधीश अगर किसी के साथ खड़ा होकर कहे कि मेरे छोटे भाई की तरह है, तो उसकी ताकत कितनी गुना बढ़ जाती है। धार्मिक ताकत तो पहले ही है, धर्म भीरू जनता तो पहले उन्हें भगवान माने बैठी है, लेकिन सिस्टम, सरकारी सिस्टम, पूरा महकमा, पूरा अमला प्रधानमंत्री के इस इंडोर्समेंट के बाद किस तरह से इनके सामने सजदे करेगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। और सबसे बड़ी बात, संविधान विरोधी बात करने वाला आदमी, एकता विरोधी बात करने वाला आदमी, भारत की मूल आत्मा पर चोट करने वाला आदमी प्रधानमंत्री का छोटा भाई लगता है, क्योंकि बीजेपी और संघ के नैरेटिव के मुताबिक, बीजेपी और संघ के एजेंडे के मुताबिक, बीजेपी और संघ की सोच के मुताबिक वो बातें करता है। बहुत सारी वो बातें जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग नहीं करते हैं, वो बात वो करता है, अप्रत्यक्ष रूप से मदद ही करता है।